इम्पोर्टेंस है, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। उसमें से थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है, इफ g of x is equal to x cube plus x minus 2 and g of fx is equal to x cube plus 3x square plus 4x, then f of 1 plus f of 2 is equal to blank। जिसके ऑप्शन है A, B, C, D 3, 5, 6, 7, उसमें से कौन सा आंसर रहेगा वो हमें देखना है। चलो देखते हैं उसके लिए सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें g of fx दिया हुआ है, तो ये जो fx है इसमें g of x में x की जगह रख दे तो क्या होगा, तो f of x का क्यूब प्लस f of x माइनस 2 ऐसा होगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि g of x है क्या, यहाँ हमें f of x दिया हुआ नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि g of fx में जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है और g of x भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो दोनों सेम। उसका मतलब ये हुआ कि जो f of x अंदर वाला जो फंक्शन दिया हुआ है f of x वो क्या होगा, तो लीनियर फंक्शन होगा। इसका मतलब कि f लीनियर फंक्शन है, तो हम f को एज्यूम कर सकते हैं कि f of x इज इक्वल टू ax प्लस b, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ fx की जगह ax प्लस b रख दे तो क्या होगा, तो ax प्लस b का क्यूब प्लस f of x की जगह ax प्लस b माइनस 2। चलो अब ax प्लस b की पावर 3, तो इसका एक्सपांशन करते हैं तो हमें मालूम है कि a प्लस b की पावर 3 उसका एक्सपांशन कैसे होता है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब होता है प्लस सेकंड टर्म का क्यूब होता है प्लस 3 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ab इंटू जो भी फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस b। ऐसे हमें पता है कि a प्लस b का क्यूब हो उसकी पावर 3 हो तो उसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो उसके हिसाब से इसका ax प्लस b का क्यूब है उसका जो एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि a क्यूब x क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी कि abx, इसके साथ इस फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करें तो ax प्लस b प्लस ax प्लस b माइनस 2। चलो आगे देखें तो a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब वैसा का वैसा रहेगा प्लस 3abx का एक्सपांशन यानी कि उसका मल्टीप्लीकेशन ax प्लस b के साथ करेंगे तो 3a की पावर 2 b x की पावर 2 प्लस b के साथ करेंगे तो 3a b की पावर 2 x प्लस ax प्लस b माइनस 2 ऐसा होगा। चलो अब उसको जनरल फॉर्म में सेट करते हैं, तो जनरल फॉर्म में सेट करेंगे तो x क्यूब वाला एक ही टर्म है तो a क्यूब x क्यूब, स्क्वायर वाले कितने टर्म है, तो स्क्वायर वाला b एक भी टर्म है तो प्लस 3a स्क्वायर b x स्क्वायर। x वाले टर्म दो है, x वाले दो टर्म है तो उसमें से x को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, तो 3ab स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स। चलो उसके बाद कांस्टेंट टर्म साथ में ले ले तो प्लस b क्यूब प्लस b माइनस 2। चलो तो ये जनरल फॉर्म में सेट हो गया। अब देखते हैं तो हमें g ऑफ fx क्या दिया हुआ है, g ऑफ fx
जी ऑफ एफ एक्स के हिसाब से हमने उसका एक्सपांशन कर दिया एफ एक्स रख के। अब जी ऑफ एफ एक्स से एक्स क्यूब प्लस 3xk प्लस 4x, और हमें जी ऑफ एफ एक्स मिला क्या है, तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b a इंटू एक्स बी क्यूब प्लस b माइनस 2। तो ये भी जी ऑफ एफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एफ एक्स है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं तो एक्स क्यूब वाला टर्म, यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म, तो एक्स क्यूब वाले टर्म को कंपेयर करते हैं तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 का एडिशन फाइंड करना है, तो हमें पहले f ऑफ 1 f ऑफ 2 फाइंड करने पड़ेंगे। तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ x चाहिए, उसमें a b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चलो मिल गई। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 वाले टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 3। चलो दोनों तरफ 3 कट हो जाएंगे तो a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमें मिली हुई है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करेंगे a की जगह, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी मिल गई। अब दोनों वैल्यू f(x) में रख देते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b में a b दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 मिलेगी, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें चाहिए क्या, तो f की वैल्यू 1 के आगे चाहिए, f की वैल्यू 1 के आगे चाहिए, यानी कि f की वैल्यू x के आगे क्या है x प्लस 1, तो f की वैल्यू 1 के आगे क्या होगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगी। इसी तरह f की वैल्यू 2 के आगे क्या होगी, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 होगी। अब चाहिए क्या, दोनों का एडिशन, तो therefore f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 की f की वैल्यू 1 के आगे क्या है 2 है, तो 2 प्लस f की 2 के आगे वैल्यू 3 है, दोनों का एडिशन होगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 5, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचुरल नंबर a फॉर विच इक्वेशन दिया हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस r इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू n माइनस 1, जिसको लेट द फंक्शन f सेटिस्फाई, यानी कि इस इक्वेशन को जो फंक्शन f है वो सेटिस्फाई करता है। The relation f of x plus y is equal to f of x into f of y for all natural number x and y, यानी कि x and y के लिए एक रिलेशन दिया हुआ f of x plus y is equal to f of x into f of y, and further f of 1 is equal to 2, यानी कि फंक्शन f की 1 के आगे वैल्यू दी हुई है 2। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके ऑप्शन है a 2 b 3 c 4 d 5, इसमें से कौन सी वैल्यू a की होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है फंक्शन f की 1 के आगे वैल्यू, x एंड y के रिलेशन वाला इक्वेशन, एंड फंक्शन f जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में हमें जो a दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो फर्स्ट में
हमें क्या करना होगा, तो यहाँ हमें फंक्शन एफ की 1 के आगे वैल्यू 2 दी हुई एंड ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। इसके लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो चलो इसमें हम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x एंड y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा f ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू x y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 यानी कि f ऑफ 1 का होल स्क्वायर। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन f की 1 के आगे वैल्यू है 2 यानी कि 2 स्क्वायर। चलो इसी तरह f ऑफ वैल्यू f ऑफ फंक्शन की 2 के आगे वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, 1 के आगे वैल्यू क्या है 2, तो 3 के आगे वैल्यू क्या होगी, तो 3 के आगे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 पुट करनी होगी, तो f ऑफ 2 प्लस 1 यानी कि f ऑफ 3 हो जाएगी। तो f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 2 फंक्शन f की 2 के आगे वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 क्या है 2, तो यानी कि 2 क्यूब 2 की पावर 3। तो इसी तरह f ऑफ 4 सोचेंगे तो क्या होगा 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 4, 5 क्या होगी तो 2 की पावर 5। इसी तरह f ऑफ n देखते हैं तो 2 की पावर n। चलो अब क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन f जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस r इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 रेज टू n माइनस 1, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। चलो तो इसको सीरीज में लिखा जाए तो r की जगह 1 रखते हैं तो f ऑफ a प्लस 1 होगा, 2 रखेंगे तो f ऑफ a प्लस 2, ऐसे पुट करते रहेंगे तो f ऑफ a प्लस n इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब f ऑफ a प्लस 1, f ऑफ a प्लस 2 अप टू f ऑफ a प्लस n, उसको हमें क्या करना है, तो f ऑफ a प्लस 1 उसको हमें x y का जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे तो x की जगह a एंड y की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो f ऑफ a प्लस 1 हो जाएगा, उसका मतलब f ऑफ a इंटू f ऑफ 1 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 1 2 इंटू f ऑफ a हो जाएगा। इसी तरह f ऑफ a प्लस 2 x की जगह a और y की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा f ऑफ a इंटू f ऑफ a इंटू f ऑफ 2, यानी कि f ऑफ a इंटू f ऑफ 2 क्या मिला हुआ है, देखो यहाँ f ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 f ऑफ a। ऐसे सोचेंगे तो f ऑफ a प्लस n क्या होगा, तो 2 की पावर n f ऑफ a, यानी कि यहां पुट करते हैं तो 2 f ऑफ a प्लस 2 की पावर 2 f ऑफ a अप टू 2 की पावर n f ऑफ a इज इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए तो हर एक टर्म में f ऑफ a दिखाई देता है, उसको कॉमन ले लेते हैं तो f ऑफ a कॉमन निकल जाएगा। अब क्या बचा, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3
अब 2 की पावर n इज इक्वल टू 16 इंटू 2n-1। चलो अब क्या, तो हमें यहाँ क्या दिखाई देती है, जीपी, और जीपी में एडिशन का फॉर्मूला क्या है, तो हमें वो मालूम है कि जब r जब 1 से मोटा होता है, r ग्रेटर देन 1, तो ऐसे हो जाएगी a r⁻n-1 अपॉन r-1। यहाँ देखिए तो r क्या है, r क्या है, तो 2 की पावर 2/2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला होगा। a क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। चलो तो इस फॉर्मूला से 2 इंटू 2n-1/2 - 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2n-1 होगा। चलो 2 - 1 यानी कि 1, तो f ऑफ a इंटू 2 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2n-1। अब इक्वल के दोनों साइड में देखें तो 2n-1 कैंसल हो जाएगा। अब क्या बचा, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 2 सामने लेंगे तो 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 क्या है, तो 2 की पावर 3। f ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। यहां देखिए तो 2 की पावर 3 कहां दिखाई देती है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसकी वैल्यू है, तो फंक्शन f की 3 के आगे वैल्यू है। उसका मतलब क्या हुआ कि a क्या होगा, 3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 3, ऑप्शन बी।